इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, जीवन में 4 बातें बहुत कठिन है। एक तो आहार करना, दूसरा है भोजन करना, तीसरा है खाना खाना, चौथा है चरना। ये 4 बातें जीवन में बहुत कठिन है। आहार कौन करता है? साधु संत आहार करते हैं। श्रावक देता है और साधु लेता है। साधु आहार क्यों लेता है? साधु आहार क्यों लेता? मूलाचार ग्रंथ में वट्टकेर आचार्य देव ने कहा कि क्षुधा की शांति के लिए, वैयावृत्ति करने के लिए, प्राणी रक्षा के लिए, धर्म का परिपालन करने के लिए और आवश्यक कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए साधु संत जो है आहार लेता है। आहार लेता है तो कैसे लेता है? बैठकर लेता है कि खड़े होकर के लेता है? खड़े होकर के लेता है, क्योंकि बैठ करके आहार लेने वाला दिगंबर साधु नहीं होता है। यदि बैठ करके आहार लेने लग जाए तो आप क्या कहेंगे? कैसे महाराज हैं? कैसे महाराज हैं? ये अपने महाराज नहीं हो सकते। जो अपने कर पात्र में आहार लेते हैं, कर पात्र में आहार क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके सर्व बर्तनों का त्याग है। न थाली है, न चम्मच है, न कटोरी है, न ग्लास है, कुछ भी नहीं है। उनका कर पात्र ही सब कुछ है। हाथ ही थाली, हाथ ही गिलास, हाथ ही लोटा, हाथ ही चम्मच, हाथ ही कटोरी, सब कुछ हाथ हैं। इसलिए जो है खड़े खड़े होकर के अपने कर पात्र में आहार लेते हैं। कितनी बार लेते हैं? 2 बार तो नहीं लेते, नहीं लेते, एक ही बार लेते हैं। अपने जो है एक बार ही 24 घंटे में आहार पानी करते हैं। इसलिए आहार करना वो भी खड़े खड़े होकर के बड़ा कठिन काम है। आहार करना, जहां आहार करना कठिन काम है, ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, बीमार हो, सीमार हो, आपको खड़े होकर के ही आहार लेना है। भगवान आदिनाथ ने संविधान दिया और घूमते फिरते नहीं। आप लोग जैसे घूमते फिरते खाते हो, ऐसे नहीं, एक जगह पर स्थिर होकर के आपको आहार करना है। और वह आहार भी कैसे करना? नवदा भक्ति पूर्वक, आदर सम्मान के साथ, परगहन विधि के साथ में आहार करना। तो साधु जो है उसका आहार करना पहला। और भोजन कौन करता है? भोजन कौन करता है? श्रावक करता है। लेकिन आजकल के श्रावक अलग हो गए। पहले श्रावक भोजन करते थे, आपके श्रावक अलग प्रकार के हो गए। अब तो जो है बिना चेयर के बिना, बिना डाइनिंग टेबल के बिना तो काम होता ही नहीं है। और कहीं बफे डिनर में चले गए तो वहाँ तो खड़े खड़े आहार करना है? बैठ करने का कोई नाम ही नहीं रहा अब तो, क्योंकि बैठने की शक्ति नहीं है। घुटने खत्म, कमर में दर्द, नीचे बैठ नहीं सकते। इसलिए जो है पहले के श्रावक भोजन किया करते थे, और भोजन भी करते थे, बैठ कर के भोजन करते थे। अन्न का अपमान नहीं करते थे। अन्न को जो है, अपनी थाली को जो है ऊंचे पाटे पर रख करके
भोजन किया करते थे और भोजन करने के पहले हाथ पैर की शुद्धि है, हाथ पैर की शुद्धि करके वस्त्र बदल करके भोजन क्रिया करते थे। आज तो बिल्कुल पटिया साफ। जहां भोजन करने के पहले सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ा जाता था। साधु संत यहां से निकलता है मंदिर से तो सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ता है। क्यों? कि हे भगवान, हमारे क्षुधा रोग नाश हो जाए, हमको श्रावक के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, इस भावना को लेकर के वे यहां नमोकार मंत्र पढ़ करके जाते हैं। इसलिए श्रावक को भी नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। यदि किसी ने उस भोजन के अंदर कुछ मिलावट कर दी, यदि हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो नमोकार मंत्र के प्रभाव से हमारी सारी विघ्न बाधाएं अपने आप दूर हो जाएगी और उससे हमारा कुमरण नहीं होगा। इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ना और जो है मौन पूर्वक भोजन करना। क्योंकि यदि बोलते बोलते भोजन करेंगे तो क्या होगा? अगले भाव में हम गूंगे की पर्याय को प्राप्त होंगे। क्योंकि हम बोलेंगे तो जिनवाणी का अपमान। ये अक्षर क्या है? ये भगवान की वाणी है और ये भगवान की वाणी जहां हम झूठे मुख से हम यदि बोलते हैं तो हमें अगली पर्याय हमारी गूंगे की पर्याय होगी। इसलिए मौन पूर्वक भोजन करना और जो है अन्न का भोजन भी 2 बार से काम अपना चल सकता है। आज बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम तो जो है बिना भोजन के नहीं रह सकते, लेकिन जब हम अपने सामने दिगंबर साधु संतों को देखते हैं, अपने गुरुजनों को देखते हैं कि जो अपने जीवन में तपस्या करते हैं, कोई 5 उपवास करता है, कोई 8 उपवास करता है, कोई 10 उपवास करता है, कोई 20 उपवास, कोई 25 उपवास, कोई महीने महीने के उपवास करता है, वो कैसे रहते होंगे? वो भी तो अपने जैसे हैं, वो भी तो मनुष्य हैं। क्या उनको भूख नहीं लगती? जहां हमारे संघ में इस वर्ष जो है हमारे एक वृद्ध महाराज ने 48 उपवास की साधना की, 48 उपवास की साधना की और 32 उपवास करने वाले हमारे ब्रह्मचारिणी मुन्नी भाई, 16 उपवास की साधना करने वाले हमारी आर्यका नियमती जी, नियमती जी 32 उपवास की साधना। तो ऐसे जो हैं जहां हम देखते हैं कि हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, ये हमारा विचार है, लेकिन इस भ्रांति को हमारे साधु संत दूर कर देते हैं कि नहीं, तुम भी भोजन के बिना रह सकते हो। इसलिए जो है भोजन करना। और तीसरा जो है खाना खाना। खाना कौन खाता है? अपना खाना नहीं है, ये असभ्य लोगों का होता है। ये खाना खाना अपना नहीं है, अपना तो भोजन करना है। ये असभ्य लोगों का खाना होता है। और चौथा जो है चरना। चरना किनका होता है? पशुओं का होता है। अब हम मनुष्य चरने लग गए हैं, पशुओं का स्थान हम लोगों ने ले लिया, चरना हमने प्रारंभ कर दिया। जब चाहो तब मुंह खुल्ला है, अपने पेट को जो है क्या बना लिया? पोस्ट ऑफिस का डिब्बा है, जितना डालो उतना कम। यदि हमारा पेट भरा हुआ है और हमको किसी ने इलायची दे दी, इलायची मुंह में आ जाती है, किसी ने सौंफ दे दी, सौंफ हमारे पेट में चली जाती है, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया, तो सब का सब जो है अपने पेट में उदरस्त हो जाता है। इसलिए हमने जो है चरना शुरू कर दिया। इसलिए आज वर्तमान का मानव अपने जीवन के अंदर जो है वह रोगी बन रहा है। आज जो है उसे दुनिया भर की दवाइयाँ खानी पड़ रही है, दिन में 10-10 टेबलेट, 15-15 टेबलेट खाना पड़ रही लोगों को। ये इसीलिए कि आज व्यक्ति ने अपने जीवन में चरना बंद कर दिया, चरना रखा, जिसके कारण जो है आज उसे गोलियां इंजेक्शन खानी पड़ रही है।
इसलिए हमारे आचार्यों ने श्रावकाचार संहिता के लिए 2 बार भोजन का समय दिया, बस सवेरे और शाम। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो भोजन जो है किसके हाथ से करना? मातृहस्तेन भोजनम, माता के हाथ का भोजन करना। क्यों? रास्ता चलो स्वच्छ, रास्ता चलो स्वच्छ, चाहे देर क्यों न हो। सलाह लो भाई की, चाहे वेर क्यों न हो। प्रेम करो पत्नी से, चाहे नूर क्यों न हो। भोजन करो मां के हाथ का, चाहे जहर क्यों न हो। मां के भोजन में और पत्नी के भोजन में अंतर होता है। जब अपन छोटे थे तो जो है अपने को मां जो है कितने बड़े प्यार से, कितने बड़े लाड से हमें भोजन कराती थी। और जब बड़े हो गई, घर में श्रीमती जी आ गई, पत्नी आ गई, तो अब क्या कहते हैं कि मां मां तू चुपचाप बैठ जा, अब वो मुझे भोजन करा देगी। और जब वृद्धावस्था आती है तो वापस मां की याद आती है। एक बार जो है श्री कृष्ण जी अपनी पट रानियों के बीच में बैठे हुए थे और जो है पट रानियों ने कहा कि कृष्ण, हम रात दिन आपकी सेवा करते हैं, आपकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते हैं। आपको जब चाहें तब आपको सामग्री ला करके देते हैं, आपको दूध चाहिए तो दूध ला करके देते हैं, आपको जो है पानी चाहिए तो पानी ला करके देते हैं, आपको भोजन चाहिए तो भोजन ला करके देते हैं। किसी बात की कमी नहीं। हम रात दिन जो है आपकी सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी आप अपनी मां को याद क्यों करते हो? देखो मां तो मां होती है, हैं? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए माता को याद किया जाता है, जन्मभूमि को याद किया जाता है। तो श्री कृष्ण ने कितना अच्छा उत्तर दिया। ठीक है, समय आने पर मैं आपको इस बात का उत्तर दूंगा। एक दिन श्री कृष्ण ने पटरानी से कहा कि मेरे लिए ग्लास का दूध भर करके लाओ। ठीक है, पटरानियां गई, लेकर के आ गई, लेकिन आने में देर हुई। इधर श्री कृष्ण को नींद लग गई। अब नींद लग गई तो देखा ये तो सो गए श्री कृष्ण। अपन तो ग्लास का दूध से भरा हुआ ग्लास यहां पर रख दो, उठ के पी लेंगे। और जो है ग्लास रख करके चली गई। अब इधर प्रातः काल हुआ। प्रातः काल वापस पटरानी आई, कृष्ण की नींद खुली और पूछा कि मैंने शाम को पीने के लिए दूध मंगाया था, वो दूध कहाँ है? बोले वो सामने रखा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपका उत्तर आपके पास में है। बोले हम समझे नहीं क्या कहना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा देखो पटरानियों, यदि इस समय मां होती तो मां जो है वो ग्लास का दूध लेकर बैठी रहती कि मेरा कन्हैया अभी जागेगा और अभी मैं इसको दूध पिला दूंगी। और जो है तुम जो है ग्लास रख कर के जो है आप यहां से चली गई। अपन देखते हैं कि जब भोजन करने बैठते हैं ना, भोजन करने बैठते हैं तो पत्नी पूछती है, क्या पूछती है? एक रोटी लाऊं, एक रोटी लाऊं, एक रोटी लाऊं। और मां क्या कहती है मनीष भैया? हैं? एक रोटी और खा ले, एक रोटी और खा ले। ये मां के भोजन में प्रेम यहां पर दिखाई देता है। इसलिए जो है मां तो मां होती है, मां की ममता होती है। इसलिए मां का हाथ का भोजन प्यारा होता है, मीठा होता है, मधुर होता है।
अपन देखते हैं कि जब बेटा बाहर से कमा करके आता है तो घर के सारे लोग जो है पूछते हैं कि पापा पापा क्या लेकर के आए। पत्नी पूछती है मेरे लिए क्या लेकर के आए, बेटी पूछती है मेरे लिए क्या लेकर के आए, पोता पूछती है मेरे लिए क्या लेकर के आए। लेकिन माँ क्या पूछती है कि बेटा तूने खाया कि नहीं खाया। ये माँ की ममता, ये माँ का प्रेम, ये माँ का वात्सल्य, इसलिए तो दुनिया के अंदर माँ के समान कोई नहीं होता है। इसलिए कहा कि जो है माँ के हाथ का भोजन करना चाहे जहर भी क्यों ना हो, क्योंकि जो माँ होती है वो अपने जीवन में कभी जहर नहीं दे सकती है, वो कभी अपने बेटे का अहित नहीं कर सकती है। इसलिए माँ के हाथ का भोजन करना। बफे डिनर में बनाए गए भोजन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको जो है लड्डू पेड़ा भी मिल जाएगा, आपको जलेबी समोसा मिल जाएगा, दाल बाटी मिल जाएगी, मोतीचूर के लड्डू मिल जाएंगे और सौंफ इलायची भी मिल जाएगी। आपकी मनपसंद हर चीज मिल जाएगी। लेकिन वहां पर जो है उस भोजन के अंदर संस्कार नहीं होंगे, उस भोजन के अंदर प्रेम नहीं होगा, वात्सल्य नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा। भोजन तो होगा लेकिन इसमें ये सब बातें नहीं होगी। लेकिन वो बातें केवल एक माँ के अंदर पाई जाती है। इसलिए माँ के हाथ का भोजन करना। जिन लोगों को जिन बर्तनों का हमारे घर में प्रवेश नहीं होता था, उन के अंदर जो है, उन प्लेटों के अंदर, उन चम्मचों के अंदर, उस ग्लास के अंदर, उस कटोरी के अंदर हम भोजन करके आते हैं। लेकिन अब उस होटल के अंदर कौन व्यक्ति रोगी आया, कौन कैंसर का मरीज था, कौन टीबी का मरीज था, उसी प्लेट में खा करके गया और हम भी उसी प्लेट में खा करके आ रहे हैं। अब वो उसके संक्रामक रोग हमारे साथ में, हमारे भोजन के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए होटल में खाने का निषेध। तो जहां होटल में व्यक्ति खाता है तो उसका दुष्परिणाम इंसान को अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ता है। होम टू होटल, होम टू होटल, होटल टू हॉस्पिटल और हॉस्पिटल टू स्मशान घाट। सीधा जो है यहां पर उसको फल मिलता है। इसलिए अपने जीवन में भोजन करने का विवेक होना चाहिए कि हम जैनी भाई हैं, हमें कहाँ भोजन करना चाहिए। हमारा भोजन कक्ष कैसा होता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है, डॉक्टर का ऑपरेशन थिएटर जो है कितना शुद्ध होता है, कितना स्वच्छ होता है। एक भी परमाणु अशुद्ध चला जाए तो मरीज का अहित हो जाए और डॉक्टर 3 बार हाथ धोएगा, वस्त्र बदलेगा, इसके बाद में वह चिकित्सा करेगा। ऐसा जो है हमारा भोजन कक्ष होना चाहिए, हमारा रसोई घर होना चाहिए। और जो है तब जा कर के हम अपने जीवन में अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। और जहाँ भोजन अच्छा होता है तो वहाँ भी भजन भी अच्छा होता है। आज तुम लोगों का भोजन अच्छा था तो आज सिद्ध चक्र विधान कराने के भाव आज मनीष भैया के हो गए, नहीं तो नहीं हो सकते थे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा माता के हाथ का भोजन करना, उसमें प्रेम है, वात्सल्य है और जो है उसमें स्नेह दिखाई देता है। इस मंगल भावनाओं के साथ बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार।